बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावल सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमलों से लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 13वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में हमें भक्ति और भगवान के विषय में बहुत कुछ जानने और समझने को प्राप्त हो रहा है। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा सर्व धर्मों के सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है। इस पवित्र पुस्तक में सुई की नोक रखने जितनी कमी निकालना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये पुस्तक किसी आम या साधारण संत महात्मा या शंकराचार्य के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये पुस्तक साक्षात गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के कर कमल से लिखी गई है, जिस तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष खुद ही निभाते हैं। तो भाई और बहनों, जब तक हम सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी धर्म के किसी भी पवित्र धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, अर्थात हम भक्ति और भगवान के विषय में कुछ नहीं जान सकते। हम सृष्टि रचना को समझे बिना संशय में रहेंगे और हम कभी भी भक्ति मार्ग से विचलित हो सकते हैं, डगमग हो सकते हैं। तो सृष्टि रचना पर वीडियो बन चुके हैं। सृष्टि रचना में हमने सुना कि सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था जिसका नाम अनामी लोक था। अनामी लोक में कबीर परमात्मा स्वयं ही विराजमान थे। उस कबीर परमात्मा के और भी उपमात्मक नाम हैं, जैसे परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम आदि आदि। वेदों में उसे कबीर देव कबीर अग्नि कहा है। आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में बंदी छोड़ कहा है। आदरणीय नानक जी ने हक्का कबीर कहा है। धर्मदास जी ने सत्य कबीर कहा है। उस कबीर परमेश्वर ने उसके बाद अपने आप ही विचार करके
और अनामी लोक से नीचे 3 और अविनाशी लोकों की रचना की। सर्वप्रथम अगम लोक की रचना की, उसके बाद अलख लोक की रचना की और फिर सतलोक की रचना की। इन तीनों लोकों में कबीर परमात्मा रूप रूपांतरण करते हुए स्वयं ही विराजमान हुए और अगम लोक में विराजमान होने के कारण उनका उपमात्मक नाम अगम पुरुष पड़ा। फिर अलख लोक में विराजमान होने के कारण उनका नाम अलग पुरुष पड़ा और फिर चौथे लोक सतलोक में विराजमान होने के कारण उनका उपमात्मक नाम सत्य पुरुष पड़ा। सर्वप्रथम कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में सृष्टि रचना की। सर्वप्रथम अपने एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की रचना की, उत्पन्न किए और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में अन्य रचना की, एक मानसरोवर भी बनाया। उसके बाद कबीर प्रभु ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा अब आप मेरे द्वारा दी गई वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से सतलोक में अन्य रचना करो। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा। अक्षर पुरुष सतलोक में बने मानसरोवर में सो गया। काफ़ी समय बीत गया। जब नींद से नहीं जागा तो अचिंत ने कबीर परमेश्वर जी से अर्ज की कि हे पिताजी, सृष्टि नहीं रची जा रही है क्योंकि अक्षर पुरुष मानसरोवर में सो गया है। कबीर परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुम सृष्टि रचना करने में सक्षम भी नहीं हो। ये तो तुम्हें एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया था ताकि आगे चलकर तुम मेरी किसी भी रचना में बीच में टांग ना अड़ाओ। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। कबीर परमेश्वर जी ने मानसरोवर के जल को अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में अपनी वचन शक्ति से एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर के जल में छोड़ दिया। अंडा जल के अंदर चला गया और अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अक्षर पुरुष ने क्रोध से देखा, अंडा 2 भाग हो गया। अंडे में एक आत्मा निकली जिसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया, जिसको ज्योति निरंजन नाम दिया गया। आगे चलकर यही अंडे से उत्पन्न आत्मा ज्योति निरंजन काल कहलाएगा। बाहर परमेश्वर ने आवाज दी, आकाशवाणी की कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष तुम दोनों मानसरोवर से बाहर आओ। और अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हारे को जगाने के लिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आती हैं। कबीर परमेश्वर दोनों आत्माओं को आदेश देते हैं कि तुम दोनों अपने बड़े भाई अचिंत के लोक में रहो। तीनों एक ही लोक में रहने लगे, अचिंत, ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष। काफ़ी समय उपरांत ज्योति निरंजन के मन में एक खरपतवार उत्पन्न हुई कि हम तीनों भाई एक ही द्वीप में रह रहे हैं और हमारे बाकी अन्य 15 भाई अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। ये सोचकर क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने, जो आगे चलकर काल कहलाया, उसने एक पैर पर खड़ा होकर सतलोक में तप करना शुरू कर दिया, यानी हट करना शुरू कर दिया। जब ये सतलोक में तप कर रहा था तो उस समय अन्य बहुत सारी आत्माएं, जिसको कबीर परमेश्वर जी ने अपने वचन से उत्पन्न कर दिया था, सभी को रहने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह, बढ़िया बढ़िया मकान और बहुत सारी सुविधा उपलब्ध करवा दी थी। हम सभी आत्माएं जो आज इस काल के किस ब्रह्मांड में फंसी हुई है, जब ये क्षर पुरुष सतलोक में तप कर रहा था, हम इसके चारों तरफ हो गए, हम इसके ऊपर आसक्त हो गए और हम इसकी प्रशंसा करने लगे। उसी समय कबीर परमात्मा भी आकाशवाणी के माध्यम से हमें सावधान किया करते थे कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो, ये अपने कर्म फोड़ रहा है। तुम्हारे को किस चीज़ की कमी है, तुम आराम से रहो, मौज से रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से काल की जो चाहत थी वो कम नहीं हुई। हम उसकी प्रशंसा करते ही रहे। 70 युग तप करने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, क्यों तप कर रहे हो। उसने कहा पिताजी, जहाँ मैं रह रहा हूँ वो जगह मेरे लिए कम है,
मुझे अलग से राज्य प्रदान कीजिए। कबीर परमेश्वर ने उसे सतलोक में 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने बच्चे को 21 प्लाट दे देता है। उन 21 ब्रह्मांडों को प्राप्त करके ज्योति निरंजन बड़ा प्रसन्न हुआ। कभी किस प्लाट में जाता है, कभी किस ब्रह्मांड में जाता है। ये ब्रह्मांड उस समय सतलोक में ही थे। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन के मन में आया कि खाली प्लाट का लेकर क्या करूंगा, इसमें कुछ रचना होनी चाहिए, कुछ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये सोचकर उसने 70 युग फिर तप किया और हम नादान आत्माएं इसी प्रकार से उसके पीछे लगे रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। परमेश्वर हमें बार बार सावधान करते रहे, लेकिन हम नहीं माने। कबीर परमेश्वर ने देखा कि ये तमाम आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं। अब इनकी आस्था मुझ में कम और इस ज्योति निरंजन में ज़्यादा हो चुकी है। अब ये आत्माएं सतलोक में रहने योग्य नहीं है। उसी समय 70 युग बीत जाने के बाद कबीर परमेश्वर जी ने ज्योति निरंजन से पूछा, भाई आपको जो चाहिए था मैंने दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे कुछ रचना की सामग्री चाहिए। कबीर परमेश्वर ने 3 गुण और 5 तत्व इस क्षर पुरुष को दे दिए, रजगुण, सतगुण, तमगुण और अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। 5 तत्व 3 गुण प्राप्त करके ज्योति निरंजन फूला नहीं समा रहा था और बहुत सारी रचना इसने अपने 21 ब्रह्मांडों में की। साथ में हम आत्माओं को कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, मैंने हर प्रकार से रचना रचने की सामग्री प्राप्त कर ली है और वहाँ पर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, दूध दही शहद की नदियाँ बहेंगी, हीरे मोती लाल के पहाड़ होंगे, मौज किया करेंगे। हम नादान आत्मा तो पहले ही उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। हम आत्माओं ने कहा, हम अवश्य चलेंगे यदि पिताजी हमें स्वीकृति दे तो। उसके बाद भाई और बहनों, कुछ समय बाद इस ज्योति निरंजन ने फिर 64 युग तप किया, ये सोचकर कि कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगता। जब इसने 64 युग तप कर लिया, तब कबीर परमेश्वर जी ने पूछा, भाई ज्योति निरंजन, जो तुझे चाहिए था मैंने दिया, अब और क्या चाहिए? आप क्यों ये हट कर रहे हो? क्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का मन नहीं लगता। कबीर परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तेरे तप के बदले मैं और कुछ दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्माएं हैं, मेरे शरीर से, मेरे वचन से उत्पन्न हैं, ये मैं तेरी किसी भी तपस्या के बदले नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई अपनी मर्जी से स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो मैं भेज सकता हूँ। ज्योति निरंजन और कबीर परमेश्वर हम सभी आत्माओं के पास आए और परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कौन कौन आत्माएं हैं जो इस क्षर पुरुष के ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में इसके साथ जाना चाहती हैं। सन्नाटा छा गया, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ आत्माएं जाने को तैयार हैं, या तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। इतने में एक आत्मा ने सबसे पहले दुस्साहस किया और ये सोचकर हाथ खड़ा किया कि कहीं बात ना बिगड़ जाए। देखा फिर सभी आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए कि हम जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर ने ज्योति निरंजन से कहा कि भाई आप अपने 21 ब्रह्मांडों में जाओ, जिन जिन आत्माओं ने आपके 21 ब्रह्मांड में जाने के लिए स्वीकृति दी है, उन आत्माओं को मैं अपने हिसाब से तुम्हारे पास में भेज दूंगा। ये ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला जाता है। पीछे से परमेश्वर ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा करके काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में जाने के लिए स्वीकृति देने वाले हंस को एक सुंदर लड़की बनाया, एक युवा लड़की बनाया और अपने पुत्र सहजदास के द्वारा उसे काल के पास यानी ज्योति निरंजन के पास उसके 21 ब्रह्मांडों में भिजवा दिया। और जिसको सुंदर लड़की बनाया था, जिस हंस को, उसको कबीर परमेश्वर ने आदि माया का नाम दिया, उसको दुर्गा का नाम दिया, उसको अष्टंगी का नाम दिया, उसको प्रकृति का नाम दिया, जो गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 4 में जिसे प्रकृति कहा गया है वो दुर्गा है। और दुर्गा के अंतःकरण में बाकी जितनी भी आत्माएं थी जो आज 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई है, चीटी से लेकर और ब्रह्मा विष्णु महेश तक, सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में दुर्गा के अंतःकरण में फीड कर दिया और कहा कि बेटी, मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, ये ज्योति निरंजन जितनी आत्मा चाहे तू उत्पन्न कर देना।
सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में छोड़कर वापस आ जाता है। लड़की के युवा शरीर को देखकर, निखरे हुए रंग रूप को देखकर और ज्योति निरंजन के मन में बकवाद आ जाती है, विषय वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है और लड़की के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करता है, अपने नाखूनों से स्त्री इंद्रिय लगाने का प्रयास करता है। उसी समय इस आदि माया ने, प्रकृति ने, दुर्गा ने ज्योति निरंजन से कहा कि भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आपकी उत्पत्ति परमेश्वर ने अंडे से की है और उसके बाद मेरी उत्पत्ति अपने वचन से की है, आप मेरे बड़े भाई हो। भाई बहन का ये दुष्कर्म महापाप का भागी होता है। मेरे को परमात्मा ने शब्द शक्ति दी हुई है, आप जितनी आत्मा चाहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी, ये मैथुन परंपरा शुरू मत करो, अन्यथा जीव बहुत दुखी हो जाएंगे। परंतु काल ने एक ना सुनी और दुर्गा के साथ बकवाद करने लगा। उसी समय दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और इस ज्योति निरंजन के मुख के माध्यम से उसके पेट में जाकर शरण ली और उसके पेट में कबीर परमेश्वर जी को याद किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र का रूप बनाकर वहाँ पर उपस्थित होते हैं और इस ज्योति निरंजन को श्राप देते हैं कि भाई इस सतलोक में ऐसा गंदा कर्म करने वाला फिर यहाँ रह नहीं सकता है, आपने यहाँ का विधान तोड़ा है। मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा नाम काल होगा। इतना कहते ही उसका स्वरूप बिगड़ना शुरू हो गया। लंबे लंबे दांत, काला कलूटा शरीर, ओछा माथा, विकराल चेहरा, और कहा कि तो आज के बाद 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का नित आहार किया करेगा, ये तेरा भोजन होगा। और 21 ब्रह्मांडों सहित उसे सतलोक से निष्कासित कर दिया। इतना कहते ही कबीर परमेश्वर वहां से अंतर्ध्यान हुए और इस काल के 21 ब्रह्मांड जो पहले सतलोक में ही थे, वो टुकड़ा वहां से टूटकर एक विमान की तरह सतलोक से दूर जाने लगा। रास्ते में कबीर परमेश्वर के पुत्र सहजदास का लोक आता है। जब उसके ऊपर से विमान जा रहा था तो ज्योति निरंजन यानी काल ने सोचा कि मैं अपने भाई से प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है कबीर परमात्मा इसकी प्रार्थना पर मुझे यहीं इसके लोक में जगह दे दे। तो ज्योति निरंजन ने सहजदास से प्रार्थना की कि सहजदास ऐसे ऐसे मैंने गलती कर दी और पिताजी ने मुझे ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। पिताजी आपकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं, आप एक बार मेरी तरफ से अर्ज कर दो। सहजदास ने सत्य पुरुष कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म से अर्ज की कि हे परमात्मा, आपका एक नौकर है ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, जो मेरे लोक में अपने विमान को जो है उतारने की प्रार्थना कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं 3 वचन कहता हूँ, मन कर्म वचन त्रिवाचा। मैं मन कर्म वचन से कहता हूँ कि उसको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, उसे तुरंत यहाँ से 9-2-11 करो। सहजदास वापस आ जाता है और कहता भाई परमेश्वर जी ने यहाँ उतरने की आज्ञा नहीं दी है, आप यहाँ से जाइए, मुझे भी मरवाओगे। और काल के 21 ब्रह्मांड विमान की तरह सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर परमेश्वर कबीर जी की वचन शक्ति से स्थिर हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, जैसे आजकल वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जिसको नाम देते हैं। उसके बाद इस ज्योति निरंजन ने, काल ने दुर्गा से कहा कि अब मैं मनमानी करूंगा, मेरा जो कुछ बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या बिगड़ेगा। और इस काल ने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया। दुर्गा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। दुर्गा को स्त्री इंद्रिय सतलोक में ही लगा चुका था लेकिन दुष्कर्म नहीं कर पाया था। उसके बाद इसने दुर्गा से शादी की और रति क्रिया करके पति पत्नी संबंध बनाकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े पुत्र का नाम ब्रह्मा रखा, ब्रह्मा को रजोगुण से युक्त कर दिया। दूसरे का नाम विष्णु रखा, विष्णु को सतोगुण से युक्त कर दिया। तीसरे का नाम शंकर रखा, शंकर जी को तमोगुण से युक्त कर दिया। और उसके बाद तीनों पुत्रों को अचेत करके ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर लेटा दिया, श्री विष्णु जी को शेषनाग की सैया पर लेटा दिया, शंकर जी को कैलाश पर्वत पर बैठा दिया। और उसके बाद इस काल ने दुर्गा से कहा कि दुर्गा,
अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं 21 ब्रह्मांड में मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। यदि किसी को मेरे विषय में हकीकत का पता चल गया, सच्चाई का पता चल गया, और जब कभी वो कबीर परमात्मा इस लोक में आएंगे, अपनी आत्माओं को ज्ञान समझाएंगे, तो मुझे देखकर ये सारी आत्माएं यहाँ से सतलोक चली जाएंगी, फिर मेरे भोजन का क्या होगा। अब मैं 21वें ब्रह्मांड में गुप्त रहूँगा और सारी की सारी जिम्मेदारी दुर्गा तुम संभालोगी और तीनों पुत्रों के माध्यम से तुम सृष्टि को चलाओगी। और जब कभी कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आए तो तुम मुझे याद करना, मैं वहाँ तुम्हारी मदद करूँगा। तुम केवल निमित्त बनी रहो, बाकी सारा कार्य गुप्त रूप से मैं स्वयं करूँगा। और काल अपने 21वें ब्रह्मांड में चला गया। उसके बाद इस काल ने दुर्गा के माध्यम से तीनों देवताओं को सचेत कर दिया, तीनों को आपस में मिला दिया और दुर्गा से कहा कि इन तीनों को समुद्र मंथन पर लेकर जाओ और समुद्र मंथन में मेरी कृपा से 4 वेद निकलेंगे, उन 4 वेदों को आप ब्रह्मा जी को दे देना। ऐसा ही हुआ। समुद्र मंथन के दौरान 4 वेद निकले जो काल ने पहले ही समुद्र में छुपा रखे थे। 4 वेद श्री ब्रह्मा जी को दे दिए गए। जब श्री ब्रह्मा जी ने 4 वेद पढ़े तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कोई और ब्रह्म है, कोई और परमात्मा है जो मनुष्य दृश्य है, तेजोमय शरीर है, वो साकार है। उससे पहले जब ब्रह्मा जी दुर्गा जी से पूछा करते थे कि माता जी हमारा पिता कौन है, तो दुर्गा कहती थी बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ। लेकिन वेद पढ़ने के बाद पता चला कि कोई और ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता जी वेदों में तो लिखा कि कोई और ब्रह्म है और वो प्राप्त हो सकता है, मानव सदृश्य रूप है उसका। वेदों में लिखी सच्चाई को देखने के बाद दुर्गा ने कहा कि हाँ बेटा तुम्हारा पिता है, लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी माता पर अविश्वास हो गया कि माता आप तो झूठी हो। पहले कहा करती थी कि मेरा कोई पिता नहीं है, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। अब मैंने वेदों को पढ़ा और सवाल किया तो आप कह रही हो कि हाँ ब्रह्म है, लेकिन वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। मैं तो अपने पिता के दर्शन करूँगा। दुर्गा ने बहुत समझाया, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं माने और अपने पिता की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल दिए। जाने से पहले दुर्गा जी ने पूछा कि बेटा यदि तेरे पिता ब्रह्म ने तुझे दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने 4 युग तक समाधि लगाई, ध्यान लगाया, लेकिन काल पहले ही अपनी प्रतिज्ञा कर चुका था कि मैं किसी भी तरह से किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जब 4 युग बीत गए, उधर से काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा भोजन का क्या हुआ, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही। दुर्गा ने कहा कि तुम्हारा बड़ा बेटा ब्रह्मा तुम्हारी खोज में निकला है और ब्रह्मा के बिना सृष्टि नहीं रची जा सकती, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण युक्त है और रजोगुण के प्रभाव से ही आपस में जीव विषय वासनाओं में बंधकर संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। काल ने कहा दुर्गा ब्रह्मा जी को वापस बुलाओ, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम गायत्री रखा और कहा कि बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा को लेके आ। गायत्री वहां गई तो ब्रह्मा समाधि में था। गायत्री ने ध्यान लगाकर दुर्गा से पूछा कि ब्रह्मा जी तो समाधि में है, कैसे जगाऊं। दुर्गा ने कहा कि आप इसके चरण स्पर्श करो, इसकी समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आए तो गुस्से से बोले कि उल्टा तू कौन है, मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री ने कहा कि भैया शराब बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता जी ने भेजा है, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है। ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री मैं कैसे चलूं, 4 युग बीत गए, मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए और मैं माता से प्रतिज्ञा करके आया था यदि पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे तो शर्म लगती है। गायत्री की मजबूरी थी, ब्रह्मा को लेकर जाना था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री यदि आप मेरी झूठी गवाही दे दो माता जी के सामने कि मेरे सामने ब्रह्मा जी को इसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए तो मैं चल सकता हूँ। गायत्री ने कहा कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगी, लेकिन गायत्री की मजबूरी थी, दुर्गा का आदेश था, ब्रह्मा को लाना था।
गायत्री ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गवाही दे दूंगी, लेकिन उसके लिए तुमने मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आपने मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे। ये गायत्री ने इसलिए कहा कि यदि कल को ब्रह्मा जी अगर सब कुछ सच सच बता देते हैं तो फिर मैं दुर्गा के आगे झूठी पड़ जाऊंगी, फिर मेरी पिटाई होगी। तो मरें तो दोनों मरें। ये सोचकर गायत्री ने शर्त रखी और ब्रह्मा जी जो कि पहले से रजोगुण युक्त थे, उन्होंने गायत्री की शर्त को मंजूर किया और दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद गायत्री ने सोचा क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए, बात थोड़ी हमारी मजबूत हो जाएगी माता जी के सामने। ब्रह्मा जी से विचार विमर्श किया, ब्रह्मा जी ने सहमति दे दी। गायत्री ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम पोहपति रखा गया। और गायत्री ने कहा कि आप ऐसे ऐसे हमारी गवाही दे देना। तो पोहपति ने कहा कि मैं गवाही क्यों दूं? हाँ, एक शर्त है, यदि ब्रह्मा जी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो मैं स्वीकृति दे सकती हूं, मैं आपकी गवाही दे सकती हूं। वही बात पोहपति ने सोची कि कल को अगर ये दोनों मुकर गए तो मेरी तो पिटाई हो जाएगी, तो मरें तो तीनों मरें। ये सोचकर गायत्री ने शर्त रखी। वो शर्त ब्रह्मा जी ने स्वीकार की, पोहपति के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। और ब्रह्मा जी ने दोनों को समझा दिया था, क्योंकि वेदों में परमात्मा के विषय में लिखा हुआ है कि उनका तेजोमय शरीर है, मानव सदृश्य रूप है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कह दिया, गवाही देते समय यदि माता जी पूछे कि बताओ भाई ब्रह्म का कैसा रूप है, कैसा दिखता है, तो आप ऐसे ऐसे बता देना। तीनों चल दिए, दुर्गा जी के पास आए। दुर्गा ने पूछा कि बेटा तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ माँ, मुझे पिता ने दर्शन दिए। दुर्गा ने कहा भाई कोई सबूत पेश करो, कोई गवाह पेश करो। ब्रह्मा जी ने कहा इन दोनों के आगे मुझे पिताजी ने दर्शन दिए। दुर्गा ने दोनों लड़कियों से पूछा तो दोनों ने सहमति दे दी कि हाँ, हमारे आगे दर्शन दिए। इतना सुनकर दुर्गा क्रोधित हो गई कि ये काल भी बड़ा अजब गजब है, बड़ा दोगला इंसान है। मुझे कह रहा था कि मैं दर्शन नहीं दूंगा और इनको दर्शन दे दिए। दुर्गा ने ध्यान लगाया नाराज होकर। उधर से काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। उधर से दुर्गा वापस आई और कहा कि नालायको, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी अभी तुम्हारे पिताजी की आकाशवाणी हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को दर्शन नहीं दिए। इतने में ब्रह्मा जी हंसने लगे और कहने लगे माता, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, मुझे शर्म लग रही थी। मैं आपको ये कहकर गया था यदि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दुर्गा गुस्से में आ गई और दुर्गा ने श्री ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आज के बाद मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी जगत में कभी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे जैसे पाखंडी होंगे, मिथ्याभाषी होंगे, दुनिया को ठगना, झूठ बोलना, ये उनका परम धर्म होगा और धर्म कर्म से दूर रहेंगे, पाखंड करेंगे, दिखावा करेंगे। ब्रह्मा जी के वंशज हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण और पंडित उसे कहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में गुरुजन होते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक होते हैं। और आज हम देख रहे हैं भाई और बहनों, जितने भी लोग गुरु पद पर हैं, धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, सब शास्त्रों के विरुद्ध ही ज्ञान देते हैं, अपने धार्मिक धंधे के लिए दुनिया को गुमराह करके बैठे हुए हैं। ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद दुर्गा ने गायत्री को श्राप दिया कि तूने झूठी गवाही दी है, तू मृत लोक में गाय बनेगी और तेरे कई कई सांडपति होंगे। उसके बाद पोहपति को श्राप दिया कि तू गंदी जगह पर उगने वाला एक पौधा होगी, तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, हरियाणा में जिसको कुशोंदी भी कहते हैं, जिसके फूल किसी काम नहीं आते हैं। ऐसा ही हुआ। ये श्राप देने के बाद फिर काल ने दुर्गा को आकाशवाणी दी कि दुर्गा, तुझे अधिकार नहीं है यहाँ पर किसी को श्राप देने का। 21 ब्रह्मांड मैंने तप करके प्राप्त किए हैं, तुझे कोई आदेश नहीं है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भी द्वापर युग में मृतलोक में द्रौपदी का अवतार लेगी और तेरे भी 5 पति होंगे। द्वापर में जो द्रौपदी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी, वो दुर्गा का अंश अवतार थी। उसके बाद भाई और बहनों, दुर्गा ने कहा कि ठीक है भाई काल बली, मैंने सतलोक में अपने पिता के साथ में धोखा किया, पतिव्रता पद से नीचे गिरी,
सर्वप्रथम मैंने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी। भाई मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं तेरे वश हूं, तू जैसा नाच नचाएगा हम नचेंगे। उसके बाद दुर्गा ने अपने दूसरे बेटे विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिताजी के दर्शन कर ले, कल को फिर तू बीच में टांग अड़ा के खड़ा होगा। श्री विष्णु जी भी पाताल लोक में चले गए अपने पिता के दर्शन करने के लिए, समाधि के लिए। पाताल लोक पर शेषनाग का आधिपत्य था। शेषनाग ने देखा कि मेरे लोक में मेरी इजाजत के बिना बेधड़क होकर ये कौन व्यक्ति आ रहा है, और गुस्से से लाल होकर शेषनाग ने अपने 1000 फणों से फूंकार मारी, और जिस विष के चलते श्री विष्णु जी का रंग काला हो गया, नीला हो गया। विष्णु जी ने सोचा कि देखो मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, बेवजह इसने मेरा रूप बिगाड़ दिया, अभी मैं इसको मजा चखाता हूं। जैसे विष्णु आगे बढ़ने लगा, तुरंत काल ने आकाशवाणी की। काल ने सोचा अगर इसी प्रकार से ये आपस में लड़ते रहे तो मेरे भोजन का क्या होगा, सृष्टि को आगे कौन चलाएगा, जीवों की उत्पत्ति कौन करेगा। उसी समय काल ने आकाशवाणी की कि बेटा विष्णु, अभी तू इस शेषनाग को कुछ मत कह, द्वापर युग में तू श्री कृष्ण अवतार रूप में जाएगा, उस समय मैं तुझे इसका बदला तुझे वहां दिलाऊंगा। ये काली देह में कालिया नाम का नाग होगा, और उस समय तू इसकी मार पिटाई करके अपना बदला पूरा करना, और जाकर अपनी माताजी से सच सच कह देना कि मुझे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए। अगर तूने झूठ बोला तो तेरी भी वही हालत होगी जो ब्रह्मा की हुई है। विष्णु जी वापस आ गए। दुर्गा जी ने पूछा कि बेटा तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं माताजी, मुझे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए। दुर्गा ये सुनकर बड़ी खुश हुई और कहा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू शतवादी होगा, तू शतोगुण युक्त होगा और जग में तेरी पूजा होगी। विष्णु जी चले जाते हैं। उसके बाद दुर्गा अपने तीसरे नंबर के पुत्र तमोगुणी शंकर के पास जाती है और बोली बेटा तू भी अपने पिता के दर्शन करके देख ले, कहीं तेरे भी मन में रह जाए, तेरे दोनों भाइयों को तो दर्शन दिए नहीं। इस मामले में शंकर जी बड़े होशियार निकले और कहा माता जी, जब मेरे 2 बड़े भाइयों को पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं फिर व्यर्थ में प्रयत्न क्यों करूं। लेकिन माता जी मेरी एक अर्ज है, आप मुझे मृत्युंजय कर दो, मुझे अजरो अमर कर दो, मेरी कभी मृत्यु ना हो, क्योंकि शतलोक में हम मरा नहीं करते थे, इस आत्मा को चाहत है। दुर्गा ने कहा कि बेटा ये मेरे वश से बाहर की बात है, इस 21 ब्रह्मांड में जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु तेरे दोनों भाइयों से लंबी हो जाएगी। बेटा तू ऐसे ऐसे अपने ध्यान को 10वें द्वार में ले जाकर समाधि लगाया कर, अपने श्वासों को रोका कर, क्योंकि हमारा शरीर 21 ब्रह्मांड में देवताओं से लेकर मनुष्य का श्वासों पर आधारित है। जिसकी श्वासें जितनी ज़्यादा खर्च होंगी उसकी मृत्यु उतनी ही जल्दी होगी। तो हम देखते हैं कि शंकर जी ज़्यादातर समाधि में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, 10वें द्वार में जाकर श्वासों को रोक लेते हैं, जिस कारण से इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसके बाद काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की और कहा कि दुर्गा अब इन तीनों को फिर से समुद्र मंथन पर लेकर जा और ऐसे ऐसे अब इनकी शादी कर। काल का आदेश प्राप्त करके दुर्गा अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को समुद्र मंथन पर ले जाती है और दुर्गा ही अपने 3 रूप बनाकर समुद्र में छुप जाती है और तीनों पुत्रों को आदेश देती है कि पुत्रों ऐसे ऐसे तुम समुद्र मंथन करो और जो भी वस्तु निकले मुझे बताना, अलग अलग लेके आना। समुद्र मंथन हुआ, उसमें 3 लड़कियां निकली। तीनों लड़कियों की पहचान करके अपनी माता के पास लेकर आए। दुर्गा ने कहा कि सबसे पहले कौन सी लड़की निकली, तो सबसे पहले एक लड़की को आगे किया गया। दुर्गा ने कहा कि इसका नाम सावित्री होगा और उसकी शादी ब्रह्मा जी के साथ कर दी और ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया। दूसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु जी के साथ शादी करके विष्णु लोक में भेज दिया। तीसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका नाम उमा यानी पार्वती रखा, शंकर जी के साथ शादी करके और शंकर जी के लोक में भेज दिया। और उसके बाद भाई और बहनों इस काल की सृष्टि शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम बहुत सारी आत्माओं को जब तक इस ब्रह्मा जी के पास में शब्द शक्ति थी, इसने अपने मुख से अपने कान से इस प्रकार शब्द शक्ति से बहुत सारी आत्माओं को उत्पन्न किया। उसके बाद में
इस काल लोक में ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण फिर ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई और इस प्रकार से काल के भोजन के लिए दुर्गा के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा आप और हम सभी आपस में शादियां करके और पति पत्नी व्यवहार से इस काल की खुराक तैयार करने लगे, जो इसको 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं से निकली गंध खाने का श्राप लगा हुआ है। यानी ये काल यहाँ कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आ रहा है। ये काल जो इसने सतलोक में गलती की थी उसकी सजा भोग रहा है। ये 21 ब्रह्मांड सतलोक में गलती करने वालों के लिए जेल है। आप और हम सभी आत्माएं यहाँ पर कोई सुख नहीं भोग रहे हैं, हमें झूठा सुख दिया जा रहा है, झूठा लोभ लालच दिया जा रहा है। आप और हम भी उस गलती की सजा यहाँ नरक में 1,84 योनियों में जन्म मरण और बुढ़ापे में भोग रहे हैं, जो गलती हमने सतलोक में पतिव्रता पद से नीचे गिरकर की थी। तो भाई और बहनों, यहां हर प्राणी केवल दुख भोग रहा है, कहर भोग रहा है। उसके बाद भाई और बहनों, पीछे सतलोक में जो अक्षर पुरुष था, जिस अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमात्मा ने एक अंडा मानसरोवर में छोड़ा था, काफी समय बाद उस अक्षर पुरुष के मन में आया कि जो काल, जो ज्योति निरंजन सतलोक से जा चुका है, क्योंकि बाकी आत्माओं को उस बात का नहीं पता था कि पिताजी ने इसको श्राप देकर यहां से बाहर निकाला है। इस बात का वहां किसी को ज्ञान नहीं था। तो बाकी लोगों ने यही सोचा कि भाई वो काल यानी ज्योति निरंजन और उसके साथ में गई जितनी भी आत्माएं हैं वो तो 21 ब्रह्मांडों में बहुत ज्यादा सुख भोग रही होंगी। तो ये सोचकर अक्षर पुरुष भी व्याकुल रहने लगा अपने साथी ज्योति निरंजन की याद में, जबकि वहां पर व्याकुल होना था, चिंतित होना था अपने कबीर परमेश्वर जी को याद करके। लेकिन उस ज्योति निरंजन को याद करके चिंतित रहने के कारण उसकी आस्था अपने कबीर परमेश्वर से कम होती चली गई। वो पतिव्रता पद से नीचे गिरता चला गया। आप और हम बहुत सारी आत्माओं के ऊपर, बाकी जो आत्माएं सतलोक में थी वो भी आसक्त रहने लगी, ये सोचकर कि काश हम भी उस समय हाथ खड़ा कर देते उस ज्योति निरंजन के साथ उसके 21 ब्रह्मांडों में जाने के लिए, तो शायद हम भी वहां पर बहुत ज्यादा सुख भोग रहे होते। तो बाकी आत्माएं भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गई थी, और सतलोक में जो जो आत्मा पतिव्रता पद से नीचे गिर जाती है, परमेश्वर उन आत्माओं को वहां पर नहीं रखते हैं। अक्षर पुरुष सार नाम का जाप करता था, लेकिन अलग से राज्य प्राप्ति करने की मन में इच्छा थी, चाहत थी, और अपने साथी ज्योति निरंजन की याद में व्याकुल रहता था। कबीर परमेश्वर ने उसे कहा कि भाई आप ऐसे क्यों रहते हो, आपको किस बात की कमी है, क्या चाहिए आपको? अक्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे भी अलग से कुछ राज्य दीजिए, कुछ ब्रह्मांड दीजिए। तो कबीर परमात्मा जी ने उसे 7 संख्य ब्रह्मांड प्रदान कर दिए, जो उस समय सतलोक में ही थे। और बाकी बहुत सारी आत्माएं जो अक्षर पुरुष की व्याकुलता पर आसक्त हो गई थी और काल के 21 ब्रह्मांड में गई हुई आत्माओं के विषय में ये सोचकर कि वो तो शायद हमारे से भी ज्यादा सुख भोग रही होंगी, जिस कारण से कबीर परमेश्वर जी ने बाकी आत्माओं को भी सतलोक से बाहर निकालना जरूरी था। तो अक्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ आत्मा भी चाहिए, अकेले 7 संख्य ब्रह्मांडों का लेकर मैं क्या करूंगा? तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि देख भाई, ये मेरी आत्मा है और आत्माओं को मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। अक्षर पुरुष ने कहा जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं। कबीर परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, आप मेरे सामने स्वीकृति दिलवा दो, मैं आज्ञा दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। अक्षर पुरुष और कबीर परमेश्वर बाकी आत्माओं के पास गए और कहा भी कौन कौन है जो अक्षर पुरुष के साथ इसके 7 संख्य ब्रह्मांडों में जाने को तैयार हैं। किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। अंत में एक आत्मा ने दुर्गा की तरह दुस्साहस किया और कहा पिताजी मैं जाना चाहता हूं। देखम देखी सभी ने हाथ खड़े कर दिए। कबीर परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई अक्षर पुरुष, आप अपने 7 संख्य ब्रह्मांडों में जाइए, मैं इन सभी आत्माओं को मेरे हिसाब से आपके पास भिजवा दूंगा।
सर्वप्रथम हाथ खड़ा करने वाले हंस को कबीर परमेश्वर ने दुर्गा की भांति एक लड़की बनाया, युवा शरीर बनाया और अक्षर पुरुष के पास भेज दिया और बाकी सभी आत्माओं को उसके हृदय में प्रवेश कर दिया सूक्ष्म रूप में, वचन शक्ति दे दी। कबीर परमात्मा देखना चाहते थे क्या ये भी वही गलती करेगा जो गलती उस ज्योति निरंजन ने की थी। लेकिन अक्षर पुरुष ने यहां थोड़ी समझदारी दिखाई और अक्षर पुरुष ने उस युवा लड़की के साथ, जिसको ईश्वरी माया का नाम दिया गया, उसकी सहमति से, उसकी रजामंदी से उसको अपने नाखूनों से स्त्री इंद्री बनाई और उसके साथ में पति पत्नी व्यवहार किया। कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई देखो, आपने ये गलती की है, इस सतलोक में ऐसी गलती करने वाले को फिर रखा नहीं जाता है। और अक्षर पुरुष, ईश्वरी माया और सभी आत्माओं को सतलोक के एक कोने में, एक परिधि में परमेश्वर जी ने अलग से बांध के रख दिया। यानी वो वापस सतलोक में कबीर परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं आ सकते। लेकिन भाइयों और बहनों, अक्षर पुरुष और ईश्वरी माया ने अपनी सहमति से पति पत्नी व्यवहार किया, जिसके चलते अक्षर पुरुष के लोक में तपतशिला का कष्ट नहीं है, अर्थात वहां पर जीवों को भून भून के तपतशिला पर नहीं खाया जाता है। बाकी जो दंड है वो 21 ब्रह्मांड की आत्माओं को जो मिलता है, अक्षर पुरुष के लोक की आत्माओं को भी वही मिलता है। यानी जन्म मरण का रोग, बुढ़ापा और काम धंधा करके अपना भोजन पानी करना, रोजगार करना, जैसे भी खेती बाड़ी या अपना कोई काम धंधा, साथ में 184 योनियों का कष्ट अक्षर पुरुष के लोक में जो का त्यों है। वो आत्माएं भी गधे कुत्ते सुअर की योनियों में जाती हैं और नरक और स्वर्ग सेम टू सेम सिस्टम है, केवल तपतशिला को छोड़कर, क्योंकि गलती उन्होंने भी की थी। इस प्रकार से भाइयों और बहनों, कबीर परमेश्वर जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की। जो सृष्टि रचना सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है। हिंदुओं के चारों वेद गीता जी, मुसलमानों की चारों कतेब तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ और ईसाइयों की बाइबल, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब, इस सृष्टि रचना का जो सृष्टि रचना अभी आपने मौखिक सुनी और परमेश्वर रामपाल जी ने अपने द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में जिस सृष्टि रचना को लिखा है, आज सर्व धर्मों के सर्व पवित्र धर्मशास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं। साथ में पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि बहुत सारे महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर प्रकट होकर उन्हें मिले और अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्यों का त्यों ज्ञान समझाया कि बच्चों, आप किस प्रकार से सतलोक में रहा करते थे, सर्व लाभ और सर्व सुख भोगा करते थे, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं था, वहाँ पर जन्म और मृत्यु नहीं थी और 184 योनियों का कष्ट नहीं था, कोई नरक नहीं था। तुम अपनी गलती के कारण यहाँ पर फंसे हो। ये सृष्टि रचना उन महापुरुषों को सुनाई और साथ में उनकी आत्मा को निकाल कर सतलोक दिखाया, सतलोक के सुख दिखाए, काल का पूरा साम्राज्य दिखाया कि किस प्रकार से ये काल अपने भोजन के लिए अपनी व्यवस्था को ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के माध्यम से व्यवस्थित किए हुए है। उन आत्माओं ने सृष्टि रचना से परिचित होकर और सतलोक से परिचित होकर आंखों देखकर फिर कबीर परमेश्वर जी की कलम तोड़ महिमा की। आदरणीय धर्मदास जी ने जो है कबीर सागर लिखा, आदरणीय जो है दादू जी ने दादू शब्दावली लिखी, मलुक दास जी ने भी अपना ग्रंथ लिखा, आदरणीय गरीबदास जी ने पांचवा वेद सूक्ष्म वेद सदग्रंथ साहिब लिखा और ज्यों का त्यों लेख सृष्टि रचना को लेकर जो आज हमारे शास्त्रों में है, जो 650 साल पहले बनारस के काशी में प्रकट कबीर परमेश्वर जी ने बताया था, आज तमाम महापुरुषों की वाणियाँ कबीर परमेश्वर जी की वाणियों का समर्थन कर रही हैं, ताकि भाइयों और बहनों आप और हमें विश्वास हो सके कि वास्तव में आप और हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में जेल काट रहे हैं, नरक भोग रहे हैं और हम गलती करके सतलोक से यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों, काशी में एक पंडित रामानंद जी हुए, जिन्होंने 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले गुरुदेव की भूमिका निभाई। जो पंडित रामानंद चारों वेदों के, गीता जी के 18 पुराणों के मर्मज्ञ थे
और जो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किस प्रकार से मात्र 5 वर्ष की लीला में उम्र में कबीर परमात्मा ने उस 104 वर्ष के महात्मा पंडित रामानंद जी को ज्ञान में मात दी और पंडित रामानंद जी को स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में मैं जो विष्णु की भक्ति कर रहा हूँ वो तो कबीर परमेश्वर की भक्ति के आगे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। तो भाई और बहनों, आप और हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि वास्तव में हम यहाँ पर नरक भोग रहे हैं। हमें मनुष्य जन्म देकर थोड़ा बहुत सुख काल के द्वारा दे दिया जाता है, जिसमें हम तमाम कष्टों को भूल जाते हैं और ये काल इसी प्रकार से भूल भुलैया में आप और हमें यहाँ पर कष्ट दे रहा है। फिर वो दयालु कबीर परमेश्वर, कबीर परमात्मा रह रहकर यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, आप और हमारे जैसे इंसान बनकर आप और हमें समझाते हैं। कभी सतगुरु की भूमिका करते हैं, कभी जगत गुरु की करते हैं, कभी तत्वदर्शी संत की करते हैं और हमें ये संपूर्ण सृष्टि रचना बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चों, तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम सतलोक के निवासी हो, तुम मेरे बच्चे हो और तुम अपनी गलती से यहाँ पर फंसे हुए हो। अब यदि तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हें वापस सतलोक ले जाऊंगा। वो सर्व सुख, वो सर्व साम्राज्य मैं तुम्हें वापस पुनः प्रदान कर दूंगा। जिन जिन आत्माओं ने कबीर परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उनकी भक्ति की, अंत में उनका 21 ब्रह्मांड से छुटकारा हुआ। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज पुनः वही कबीर परमात्मा, कबीर साहिब, सारी सृष्टि का मालिक, कुल का मालिक, आज 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर पुनः प्रकट हैं। तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए जो गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत के बिना तुझे कोई भी अध्यात्म के विषय में नहीं बता सकता है। तो आज पुनः हमें सृष्टि रचना सुनाकर, बताकर, समझाकर सतलोक के लिए तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप और हमने भी पूरी शिद्दत के साथ में सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझकर और यहाँ से अपना पीछा छुड़वाने की सोचनी चाहिए, हमने विचार करना चाहिए। ऐसा मौका भाई और बहनों युगों युगों उपरांत मिलता है। अन्यथा आज हम मनुष्य जन्म में हैं, कल को फिर लक 84 योनियों में जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर बनकर अपना कर्म भोगेंगे, फिर कर्म आधार से नरक में भी जाएंगे और इस काल की चक्की में इसी प्रकार से हम पिसते रहेंगे। तो आज वो मौका है, यदि कोई फायदा उठाना चाहे तो आगे भाई और बहनों, इस संपूर्ण सृष्टि रचना पर और इस संपूर्ण सच्ची कहानी पर जो आज सतगुरु रामपाल जी ने बताई और सर्व धर्मों के सर्व धर्मशास्त्र जिसको प्रमाणित कर रहे हैं, आप और हमें और कैसे दृढ़ विश्वास हो, इसके लिए और बहुत सारे जो पवित्र शास्त्र हैं उनमें भी लिखा हुआ है। और सतगुरु रामपाल जी ने ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, इसके पेज नंबर 94 पर आप और हमें और क्या कुछ समझाना चाहा है। पवित्र शास्त्र भी कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर के साक्षी हैं कि भाई वास्तव में असल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर परमेश्वर ही हैं। इसी प्रकार कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने मुसलमानों को बुरा नहीं कहा है, न ही पवित्र कुरान शरीफ को गलत कहा है। केवल उन काजी व मुल्लाओं को लताड़ा है जो सर्व समाज को कुरान शरीफ के वास्तविक ज्ञान के विपरीत मनमानी साधना करवा रहे हैं। जैसे पवित्र वेदों के बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव के विषय में कोई जन्म लेकर अवतार रूप में आना मानते हैं, कोई कभी जन्म ना लेने वाला निराकार कहते हैं। उसकी जानकारी तो धीराणाम, धीराणाम का मतलब होता है तत्वदर्शी संत, उसकी जानकारी तो धीराणाम यानी तत्वदृष्टा संत ही बताएंगे। चारों वेदों का ज्ञान हो, चाहे पवित्र गीता जी का ज्ञान हो, ये इस काल ब्रह्म ने दिया है। और ये काल ब्रह्म कह रहा है कि भाई परमात्मा के विषय में सही सही व्याख्या कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। बाकी अपनी अपनी अटकलबाजी से कोई कहता है कि परमात्मा जन्म लेकर आता है, जैसे राम और कृष्ण आते हैं। कोई कहता है कि परमात्मा तो निराकार है, वो जन्म लेके नहीं आता है। तो वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि भाई अर्जुन, इसकी सही सही जानकारी तो तुझे कोई तत्वदर्शी संत ही दे सकता है।
मैं ब्रह्म यानी काल नहीं जानता। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 इस बात का प्रमाण है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में भी है कि अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। कपट छोड़कर सरलता पूर्वक व्यवहार करने से, उसको दंडोत प्रणाम करने से वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुझे भक्ति और भगवान के विषय में यथार्थ जानकारी देंगे। जब तक वह तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा तब तक जीव का कल्याण असंभव है। ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, हिंदू भाई जिसे अपना परमात्मा कहते हैं, वो खुद कह रहा है कि अर्जुन, अध्यात्म के विषय में मुझे भी कंप्लीट ज्ञान नहीं है। अगर तुझे मेरे जाल से बाहर निकलना है, जन्म मरण के कष्ट, लख 84 योनियों के कष्ट से बाहर निकलना है, तो भाई तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। और भाई और बहनों, बड़े सौभाग्य से वह तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। वह संत अब आ गया है। इन तत्वदर्शी संत महात्मा जी को पहचानो। यानी वह तत्वदर्शी संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी। अब उनकी पहचान करो, पहचान। और पहचान कैसे होगी? पहचान होगी उनके सत्संग सुनने से, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ने से। आगे भाई और बहनों, पवित्र कुरान शरीफ में प्रमाण कि कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। कुरान शरीफ का ज्ञान देता ये ब्रह्म ही है। जैसे गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, ऐसे ही कुरान का ज्ञान देने वाला भी यही ब्रह्म है, मुसलमान भाई, जिसे अपना अल्लाह कहते हैं। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ के अध्याय सूरत फुरकानी संख्या 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वास्तव में इबादही कबीरा, इबादही कबीरा यानी पूजा के योग्य कबीरा, पूजा के योग्य कबीर अल्लाह है। ये है कबीर, वही पूर्ण परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, ये वास्तव में ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। अब भाई और बहनों, चक्कर क्या है? इस काल ब्रह्म ने अपने स्वार्थ के चलते, क्योंकि इसको 1 लाख आत्माओं को रोजाना खाना पड़ता है, ये किसी को भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होने देता, सबको भ्रमित करके रखता है। अब सृष्टि रचना से आपको ये तो समझ में आ गया कि इसने किस ब्रह्मांड में किस प्रकार से अपनी व्यवस्था सेट कर रखी है। अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु महेश को एक एक गुण युक्त करके, और ये किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति करवाता है। ब्रह्मा के रजोगुण से जीव संतान उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से जीव आपस में मोह ममता में बंधे रहते हैं, और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से लड़ाई झगड़ा मार पिटाई जैसे भी है संघार होता रहता है। अब भाई और बहनों, ये धर्म आज से 5000 साल पहले नहीं थे। ना अलग से कोई हिंदू धर्म था, ना कोई मुसलमान धर्म था, ना कोई सिख धर्म था, ना कोई ईसाई धर्म था। सब लोग सनातनी थे। सनातनी उनको कहा जाता था जो वेदों के अनुसार भक्ति किया करते थे। लेकिन भाई और बहनों, जब कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर हम आत्माओं की सुध लेने के लिए इस काल के 21 ब्रह्मांड में जब प्रथम बार आए, हम आत्माओं को दुखी देखकर, तो इस काल के 21वें ब्रह्मांड में जो तपतशिला है, जहां ये जीवों को भून भून के खाता है, वहां पर कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे, और इस काल के साथ में कुछ वार्ता हुई थी, कुछ एग्रीमेंट हुए थे, और इस काल ने कुछ वचन लिए थे कि परमात्मा 3 युगों में आप जीव थोड़े लेकर जाना, और चौथा युग जब कलयुग आए तब आप कितने जीव वापस सतलोक ले जाना अपना ज्ञान समझा के। तो अब इस काल को पता था कि चौथे युग में वो कबीर परमात्मा आएगा, और इन आत्माओं को ज्ञान समझाकर, सारा भेद बताकर, सृष्टि रचना समझाकर मेरे जाल से छुटाकर लेकर जाएगा। और इसको चिंता है, यदि सारे चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा। तो इस कलयुग में इसने भाई और बहनों तरह तरह के धर्म चला दिए, तरह तरह के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, मंगोली, फारसी,
और हमें जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? ताकि हम आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा समझकर, एक दूसरे को घटिया और ऊंचा समझकर, और हम अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ समझकर, अपनी अपनी धर्म की पुस्तकों को सर्वमान्य समझकर हम आपस में धर्म के नाम पर लड़ते रहें, झगड़ते रहें। क्योंकि इस समय उस कबीर भगवान ने यहां पर आना था, इस काल को पता है। तो काल ने हमारे को बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया, और दुनिया भर के ना जाने कितने साधु संत महात्मा भेज दिए, ताकि कोई भी आत्मा उस तत्वदर्शी संत के संपर्क में ना आ जाए और ये मनुष्य जन्म इनका यूं ही बर्बाद हो जाए। इसलिए भाई और बहनों, इसने ये 5000 साल के अंदर अंदर ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, ये सारे धर्म खड़े कर दिए इसने। अन्यथा सतयुग में कोई धर्म नहीं था, कोई जातियां नहीं थी। त्रेता युग में कोई हिंदू मुसलमान नहीं थे। द्वापर युग में कोई हिंदू मुसलमान नहीं थे। आप त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के जो 3 भाई थे उनको देख लो। ना रामचंद्र जी के नाम के आगे पीछे कोई सिंह या कोई जाट या कोई यादव या कोई धानक लगता था, ना शत्रुघ्न के नाम के आगे, और ना ही भरत और लक्ष्मण के नाम के आगे। आप बाली को देखिए, सुग्रीव को देखिए, जामवंत को देखिए, अंगद को देखिए, हनुमान जी को देखिए, रावण को देखिए, अक्षय कुमार को देखिए। किसी के नाम के आगे कोई खान, कोई यादव, कोई सिंह कुछ नहीं लगता। द्वापर युग में आइए 5000 साल पहले, आप पांडवों को देख लीजिए। 5 पांडव, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, किसी के नाम के आगे कोई सिंह, कोई यादव, कोई जाट, कोई ब्राह्मण कुछ नहीं। 100 कौरव थे, किसी के नाम के आगे कुछ नहीं। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, धृतराष्ट्र वगैरह वगैरह। कोई जाति सूचक शब्द नहीं, कोई धार्मिक शब्द नहीं, कोई सिंह नहीं, कोई यादव नहीं, कोई शर्मा नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई राजपूत नहीं। क्योंकि द्वापर, त्रेता और सतयुग तक कोई धर्म नहीं था। उस समय तक काल को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि परमात्मा ने वचन दिया था कि मैं चौथे युग में अपना ज्ञान समझाकर जीवों को लेकर जाऊंगा। तो ये चौथा युग कलयुग चल रहा है। इस समय काल को चिंता लगी हुई है कि कहीं वो तत्वदर्शी संत आ गया और ये तमाम आत्माएं उसके पीछे लग गई, सबको सृष्टि रचना समझ में आ गई, तो मेरा तो 21 ब्रह्मांड खाली हो जाएगा। फिर मैं रोजाना 1 लाख खाने के लिए जीव कहां से लाऊंगा? इसलिए भाई और बहनों, इसने मुसलमान धर्म बना दिए, हिंदू धर्म बना दिया। मुसलमान धर्म में इसने अलग से 4 किताबें दे दी, तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसें, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, ताकि मुसलमान इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानकर इनमें उलझे रहें। हिंदुओं को 4 वेद दे दिए, गीता दे दी, 18 पुराण दे दिए, 6 शास्त्र दे दिए, कि हिंदू इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ मानकर इनमें उलझे रहें। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब दे दिया कि इसमें लगे रहें। ईसाइयों को बाइबल दे दी, तुम इसमें लगे रहो। और जब वो सच्चा संत, सच्चा परमात्मा धरती पर आए तो उसकी बात कोई मत सुनना। इसलिए भाई और बहनों, ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, दुर्गा का पति है। और इसी ने द्वापर युग में महाभारत के समय अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके। ठीक इसी प्रकार आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद को इसी ब्रह्म ने, मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, वो यही काल है, यही ब्रह्म है, इसी ने हजरत मोहम्मद को यह ज्ञान दिया। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सेम सेम है, बिल्कुल सेम सेम। ये काल ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, गीता जी अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा कि अर्जुन, मुझे इस भक्ति मार्ग के विषय में कंप्लीट जानकारी नहीं है सृष्टि रचना की। तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो तत्वदर्शी संत तुझे बताएगा कि वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक इसी प्रकार ये ब्रह्म, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, इसने हजरत मोहम्मद को कहा कि ए पैगंबर, वो जिंदा पर भरोसा कर जो तुझे मिला था। यानी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा रूप में और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे, उनको प्रथम नाम दिया था, भक्ति बताई थी। बाद में शैतान के प्रभाव से हजरत मोहम्मद ने वो भक्ति छोड़ दी और इस काल वाली भक्ति को अपना लिया। तो वो ब्रह्म, वो काल कह रहा कि ऐ हजरत मोहम्मद, तुझे जो जिंदा बाबा मिला था कबीर, और उसने तुझे जो भक्ति बताई उस पर यकीन कर। इन काफिरों का कहना मत मानना। काफिर यानी जो एक अल्लाह की पूजा ना करके बाकी औरों को पूजते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और कहा कि
उस कबीर अल्लाह की जानकारी किसी बाखबर से जा पूछो, किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अब मुसलमान धर्म में बाखबर कहते हैं तत्वदर्शी संत को, जो शास्त्रों के विषय में जानता है। तो भाई और बहनों, दोनों धर्मों के शास्त्रों का ज्ञान सेम है, क्योंकि ज्ञान देने वाला यही काल है, यही ब्रह्म है। केवल आप और हमें इसने धर्मों में आपस में बांटकर भ्रमित कर रखा है। और इसी भ्रमणा को तोड़ने के लिए अब शतलोक से चलकर वही कबीर परमेश्वर, उसे चाहे जिंदा बाबा को हो, चाहे बाखबर को हो, चाहे धीरानाम संत को हो, चाहे तत्वदर्शी संत को हो, सतगुरु को हो, जगत गुरु को हो, वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। अगर फायदा उठा सको तो उपदेश लेकर उठा लो। पवित्र कुरान शरीफ को बोलने वाला अल्लाह यानी ये काल स्वयं किसी और कबीर नामक प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है तथा कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर के विषय में मैं भी नहीं जानता। जैसे गीता जी में अर्जुन को कह रहा है कि परमात्मा के विषय में मैं भी नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले। इसी प्रकार कुरान का ज्ञान देते समय हजरत मोहम्मद को यही ब्रह्म कह रहा है कि उस कबीर के बारे में मैं नहीं जानता, तू किसी बाखबर से जा पूछ। उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत, मुसलमान धर्म में बाखबर कहते हैं, उससे पूछो। कबीर देव ने यानी कबीर परमेश्वर जी ने यही कहा था कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर अकबीरू हूं। अपने समस्त ज्ञान का संदेशवाहक रूप में मैं स्वयं ही आया हूं कि सतलोक से चलकर और अपने यथार्थ ज्ञान को देने के लिए मैं स्वयं ही आया हूं और मुझे पहचानो। परंतु ऐसे ही आचार्यों ने पहले भी परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। 650 साल पहले कबीर परमात्मा बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर शतलोक से चलकर एक कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, जैसा कि वेदों में उनकी महिमा लिखी हुई है। लेकिन हमारे इन काल प्रेरित आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, इन धर्म गुरुओं ने अपने धार्मिक धंधे के चलते, अपने स्वार्थ के चलते, काल प्रेरणा के चलते इस सच्चाई को ऊपर नहीं आने दिया और कह दिया कि कबीर तो अनपढ़ जुलाहा है। कबीर क्या जाने शास्त्रों में क्या लिखा है, क्योंकि उस समय सर्व शास्त्र संस्कृत भाषा में थे। आम व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। कबीर परमात्मा उस समय एक निर्धन गरीब अनपढ़ जुलाई की भूमिका कर रहे थे, जिस कारण से भाई और बहनों इन नकली धर्म गुरुओं की दाल गल गई। लोगों ने सोचा भाई कबीर तो जुलाहा है, ये तो कभी स्कूल गया ही नहीं, इसको तो संस्कृत आती नहीं, इसे क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा है। लेकिन उस समय कबीर परमात्मा ने जो जो बताया और जो कबीर सागर में लिखवाया, आज सर्व धर्मों के सर्व ग्रंथ उसके साक्षी हैं। अपने समस्त ज्ञान का संदेशवाहक रूप में मैं स्वयं ही आया हूं, मुझे पहचानो। परंतु ऐसे ही आचार्यों ने पहले भी परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया। कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है यानी अनपढ़ है, यह संस्कृत तो जानता ही नहीं, हम शिक्षित हैं। इस बात पर पहले तो भगत जन गुमराह हो गए थे, परंतु अब यानी वर्तमान समय में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सर्व समाज शिक्षित है। आज आप और हम सब पढ़े लिखे हैं। इन मार्ग भ्रष्ट आचार्यों की दाढ़ नहीं गल रही है। कोशिश तो आज भी बहुत कर रहे हैं सर्व धर्मों के ठेकेदार आचार्य शंकराचार्य, कोशिश तो आज भी बहुत कर रहे हैं कि संत रामपाल जी के ज्ञान को ऊपर ना जाने दिया जाए। लेकिन आज परमेश्वर ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया, हमें सर्व धर्म शास्त्रों से परिचित करवाया, सर्व धर्म शास्त्रों का सर्व भाषाओं में अनुवाद करवाया, इन पुस्तकों को हर जगह उपलब्ध करवाया, ताकि हम आसानी से नीर खीर का निबेरा कर सकें, सही और गलत का निर्णय कर सकें। इसलिए आज इन मार्ग भ्रष्ट धर्म गुरुओं की, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, आज इनकी दाढ़ नहीं गल रही है और ना गलेगी, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सर्व समाज में जा चुका है। तो कुरान शरीफ में और क्या लिखा है? सल्लही अल्लाह जसदी मुहम्मदिन फिल अज्जसाही अल्लाहुम मैं सल्लही अल्लाह कबीर कबीर मोहम्मद फिल कबूरी फजाइले जिक्र। हजूरे अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लाह कहे
और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं। अब ये जो नाम था भाई और बहनों, ये कबीर परमात्मा ने हज़रत मोहम्मद जी को दिया था, जो मोहम्मद जी ने फिर उस महिमा को आगे गाया। तो ये मुसलमान धर्म के कुछ जाने माने लोग हैं, ये कहते हैं कि ऐसा कोई बंदा नहीं जो ला इलाहा इल्ला कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलमा सीधा अरस तक पहुंचाता है, यानी परमात्मा के दरबार तक पहुंचाता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। यानी इनके कहने का मतलब है कि कबीर परमात्मा जी के नाम को जप कर ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के गुनाह ना मिटें और उसकी मुक्ति ना हो। लेकिन भाई और बहनों, अब आप चाहे रात दिन ला इलाहा इल्ला कहो, आपके कर्म नहीं कटने वाले। ठीक है, कबीर परमेश्वर जी का नाम है, इस नाम को यदि कोई स्वाभाविक भी जाप करता है, उसके भी कुछ पाप कर्म अवश्य करते हैं, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं हो सकती। पूर्ण मुक्ति के लिए तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से, उसी कबीर अल्लाह से आपने दीक्षा लेकर भक्ति ही करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि यह कलमा है जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है, बराहे रास्त अरसे मुअल्ला तक पहुंचाता है। और ये अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफा से उस वक्त भी खाली नहीं। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि कोई गुनाह करते करते, कोई पाप करते करते भी यदि इस कबीर नाम को बोला जाए, इस कबीरा नाम को बोला जाए, तो भी ये कबीरा नाम अपना फायदा देता है, देगा भाई और बहनों। लेकिन जो गुनाह करोगे उसकी सजा भी बराबर मिलेगी। मुल्ला अली कारी रहमान फरमाते हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से हैं, वरना शवाब और कबूल से कबाइर यानी कबीर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के यानी उसकी आत्मा के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन भैया अब नहीं खुलेंगे। अब आपने विधि विधान से, और ये कोई मंत्र नहीं है, वास्तव में सतलोक जाने का, पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का मंत्र क्या है, वो सतगुरु रामपाल जी के पास है। उनसे उपदेश लेना पड़ेगा, उनको अपना सतगुरु धारण करना पड़ेगा और उनके बताए प्रत्येक नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। ये मांस खाना, शराब पीना, चोरी जारी करना, नशा करना, आन उपासना करना, ये तमाम हमने छोड़नी पड़ेंगी। एक हदीस में आया है 2 कलमे ऐसे हैं कि उनमें से, एक कलमे का मतलब होता है मंत्र। एक हदीस में आया है कि 2 मंत्र ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अरस के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को यानी अपने नूर या अपने अर्ज से भर दे। एक है ला इलाहा इल्लाह और दूसरा है अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीर। पवित्र वेदों में प्रमाण ये कबीर ही परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। पवित्र वेदों में कहां कहां प्रमाण है, ये आगे आपने ऊपर ये पवित्र कुरान शरीफ में तो देख ही लिया कि ला इलाहा इल्लाह, दूसरा है अल्लाहु अकबर यानी अल्लाहु कबीर, यानी यही कबीर परमात्मा है। और ये कलमा, ये मंत्र हजरत मोहम्मद जी को कबीर परमात्मा ने जिंदा बाबा के रूप में 1450 साल पहले दिया था। लेकिन अब भाई और बहनों, आपने ओरिजिनल जो कलमा है, जो मंत्र है, वो लेने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। अब वेदों में कहां प्रमाण है? कबीर देव अपने ज्ञान का दूत बनकर स्वयं ही आता है, यानी कबीर परमात्मा सतलोक से इस काल के लोक में अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान समझाने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए, अपने ज्ञान का दूत बनकर यानी अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए खुद ही चलकर आता है, किसी को सतलोक से भेजता नहीं है। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से स्वयं ही आए हुए हैं। कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर अपने ज्ञान का दूत बनकर, यानी दूत यानी संदेशवाहक बनकर स्वयं ही आता है तथा अपना समस्त ज्ञान यानी वास्तविक तत्व ज्ञान स्वयं ही कराता है। स्वयं कबीर देव कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है,
अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। अविगत यानी मैं सतलोक से चलकर आया हूं और यहां पर किसी को भी मेरे विषय में जानकारी नहीं है कि कोई कबीर परमात्मा है, कोई सतलोक है। अविगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पे डेरा, वहां जुलाहे न पाया। यानी कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर 650 साल पहले बनारस के काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए। और कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि भाई ना मेरा जन्म है, मैं किसी मां से जन्म नहीं लेता, ना किसी मां के मैं गर्भ से आया, और बालक हो दिखलाया, मैंने शिशु रूप धारण किया। और काशी नगर में जल कमल पर डेरा, और वहां जुलाहे ने पाया। नीरू और नीमा जो जुलाहे का कार्य किया करते थे, जाति से वो ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको ब्राह्मण से मुसलमान बनाया, क्योंकि उस समय मुसलमानों का दबदबा था। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, जिस कारण से नीरू और नीमा जुलाहे का कार्य करने लग गए। तो नीरू और नीमा ने कबीर परमेश्वर की जो है पालन पोषण की भूमिका की उस समय। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। और जुल्हा का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। कबीर परमात्मा कहते हैं मेरे कोई माता पिता नहीं है, मेरे तो मुंह बोले माता पिता थे नीरू नीमा, और ना मेरे घर दासी, और मैंने कोई शादी वादी नहीं की। लोग झूठी अफवाह उड़ाते हैं। और जुल्हा का सुत आण कहाया, यानी नीरू नीमा जो जुल्हे का काम करते थे, मैं उनका बेटा कहलाया। और ये बात सुनकर संसार मेरी हंसी करता है कि कोई बालक कैसे कमल के फूल पर प्रकट हो सकता है। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोए नाम हमारा। क्या कहा परमात्मा ने कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा। धड़ यानी शरीर, कि तुम लोगों की तरह ये 5 तत्व का हाड़ मांस का शरीर नहीं है मेरा। और जानू ज्ञान अपारा, मैं जगत गुरु हूं, सर्वज्ञ हूं। और सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, और जो सत्य पुरुष का नाम है, सारी सृष्टि को रचने वाला जो परमात्मा है, वही मेरा नाम है कबीर। अधर दीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, भी धरता ध्यान हमारा। कि मैं सतलोक में रहता हूं, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पैलेस पर। और तुम्हारा जो ये ज्योति निरंजन है ना, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये काल, ये भी मेरा ही ध्यान धरता है। इसका इष्ट देव भी मैं ही हूं। हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। उपरोक्त शब्द में कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि न तो मेरी कोई पत्नी है, न ही मेरा 5 तत्व यानी हाड़ चाम लहू अर्थात नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ वाली काया है। मेरा ऐसा शरीर नहीं है। मैं स्वयंभू हूं, यानी मैं स्वयं ही प्रकट होता हूं। तथा काशी के लहर तारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट होकर और बालक रूप बनाया था। वहां से मुझे नीरू नामक जुलाहा उठाकर ले गया था, जो वास्तविक नाम परमेश्वर का अर्थात मेरा है। वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर तथा कुरान शरीफ में अल्लाहु कबीरन, वही नाम मेरा है। मैं ऊपर रित धाम यानी सतलोक में रहता हूं, तथा आपका भगवान ज्योति निरंजन ये काल ब्रह्म भी मेरी पूजा करता है। इसी का प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश 7वें समोल्लास पेज नंबर 152 153 दीनानगर पंजाब से ये प्रकाशित है, उसमें भी है। श्री दयानंद जी ने यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 तथा ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 49 मंत्र 1 का अनुवाद किया है, जिसमें वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 49 मंत्र 1 तथा यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र 4 में, हे मनुष्यों,
जो सृष्टि के पूर्व है, कौन सी सृष्टि के पूर्व है? इस काल की 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि से पहले। हे मनुष्यों, जो सृष्टि से पहले सर्व की उत्पत्ति करता तथा सर्व का स्वामी था, आगे भी रहेगा, वही सर्व सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे हम यानी ब्रह्म तथा अन्य देव भी उसी की साधना करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। यानी उसी कबीर परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जिसकी भक्ति स्वयं ये ब्रह्म गीता का ज्ञान देने वाला भी करता है, और 33 करोड़ देवता भी इसी परमात्मा को आधार मानकर भक्ति करते हैं, भले उन्हें परमेश्वर का नहीं पता है। मंगलाचरण में लास्ट में परमात्मा कहते हैं 33 कोटि आधारा, यानी 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का आधार भी कबीर परमात्मा ही है। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88, उतरे भवजल पारा, कट है यम की फांसी। इसका प्रमाण है पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। ये श्लोक आप जियों के सामने है, संस्कृत में है, आप जी पढ़ सकते हैं। और परमात्मा ने साथ में प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी बताया है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे कि ये श्लोक हमें भगवान और भक्ति के विषय में क्या समझाना चाहता है। जिस समय भगत समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, यानी काल प्रेरणा से जिस समय भगत समाज को नकली संतों के द्वारा शास्त्रों के विरुद्ध मनमानी भक्ति करवाई जा रही होती है, उस समय कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जैसे वर्तमान में इस कलयुग में विशेषकर शास्त्रों के विरुद्ध ही पूरे संसार में भक्ति हो रही है। सतयुग त्रेता द्वापर तक तो वेदों के अनुसार भक्ति होती थी, इतना मनमाना आचरण नहीं था। लेकिन इस कलयुग में मनमाना आचरण ही चल रहा है। तो अपने विधान अनुसार कि जिस समय भगत समाज को शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करवाई जा रही होती है, उस समय कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत करके उसी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगे प्रमाण है पवित्र सामवेद संख्या 1400 में, संख्या नंबर 359, सामवेद अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8। ये श्लोक आप जियों के सामने है। पूरा बिंदु युर्वा कबीर अमित ओजा अजायत इंदो विश्वस्य कर्मणो धरता व्रजी पृष्ठुत। यहां पर कबीर परमेश्वर जी ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। जो लोग थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे कि यह श्लोक हमें क्या समझा रहा है। भावार्थ, जो कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल यानी ब्रह्म के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है। यानी इस काल ने हमारे ऊपर जो ये दुनिया भर के कर्म बंधन लगा रखे हैं, इन कर्म बंधनों को वो कबीर परमात्मा जब तत्व ज्ञान लेकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, तो अपनी सत भक्ति से इस काल के इन कर्म रूपी इस किले को तोड़ने वाला है। वह सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। यानी सबने पूरी पृथ्वी पर उस समय इस कबीर परमात्मा की ही पूजा भक्ति करनी चाहिए। संख्या नंबर 1400 सामवेद उतारचिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5। ये श्लोक आप जियों के सामने है। भद्रा वस्त्रा समन्या वशानो महान कबीर वचनानी शनशन आ वचस्व चंबो पुयमानो विचक्षणो जाग्रवी देवीरतो। ये आप जी देख सकते हैं भाई और बहनों, ये श्लोक आप जियों के सामने है और प्रत्येक शब्द का गुरुदेव ने यहां हिंदी में अनुवाद भी किया है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर जाएंगे कि भावार्थ के माध्यम से गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं। शास्त्र विधि विरुद्ध साधना यानी धर्म ग्रंथों के विरुद्ध साधना रूपी मवाद अर्थात घातक साधना पर आधारित भगत समाज को कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाने के लिए यहां संसार में प्रकट होता है। उस समय अपने तेजोमय शरीर पर अन्य शरीर रूपी वस्त्र हल्के तेज का पहनकर आता है।
क्योंकि परमेश्वर के वास्तविक तेजों में शरीर को चरम दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कुछ दिन आम व्यक्ति जैसा जीवन जीकर लीला करता है तथा परमेश्वर को यानी अपने को पाने वाले ज्ञान को उजागर करता है, यानी तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। शिशु जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती वही मरुतो गणेन कवीर गिरभी काव्यना कवि संत सोम पवित्र मैतेजी रेभन। ये श्लोक आप जियों के सामने है। यहां गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है ताकि समझने में आसानी रहे। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं कि ये श्लोक हमें क्या समझा रहा है। भावार्थ, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में कहा है कि आओ पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने, कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, सारी सृष्टि का रचयिता कौन है, उसके नाम को जानते हैं। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम व परिपूर्ण परिचय दिया है कि परमेश्वर का क्या नाम है। जिस परमात्मा को निराकार कहकर हमारे नादान धर्म गुरुओं ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था, हमें भक्ति और भगवान से दूर कर रखा था, जबकि हमारे पवित्र वेद उस परमेश्वर का नाम तक बता रहे हैं। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंस आत्माओं अर्थात पुण्यात्माओं यानी अनुयायियों को कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। जैसे चारों युगों में कबीर परमेश्वर ने किया। सतयुग में सत सुकृत ऋषि के नाम से, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से, द्वापर में करुणामय ऋषि के नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। और एक विलक्षण बच्चे के रूप में प्रकट हुए, यानी सतलोक से चलकर कमल के फूल पर प्रकट हुए और फिर अपनी हंस आत्माओं को, अपने भक्तों को उस तत्व ज्ञान को कविताओं के माध्यम से बोल बोल कर उच्चारण करके लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन किया। इस तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को ना पहचान कर केवल ऋषि व संत या कवि मान लेते हैं। जैसे इस तत्व ज्ञान के अभाव में लोगों ने कबीर जी को केवल एक कवि मान लिया और हम क्या सुनते आए थे कि कबीर जी तो कवि थे, कवि, क्योंकि उनकी कविताओं को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो नादान धर्मगुरुओं ने या आम समाज ने तत्व ज्ञान के अभाव में इस परमेश्वर को ना पहचान कर, वेदों को ना पहचान कर, ना समझ कर, जैसे तुलसीदास जी थे, रविदास जी थे, रहीम जी थे, कालिदास जी थे, सूरदास जी थे, इस प्रकार से कबीर जी को भी केवल एक कवि ही मान लिया था। लेकिन भाई और बहनों, हमारे पवित्र वेद ये भी कहते हैं कि वो परमात्मा जब धरती पर आता है तो वो जो है एक कवि की भांति कविताओं के द्वारा भी अपने ज्ञान का प्रचार करता है। यानी वेदों में कवि भी कबीर परमात्मा को ही कहा गया है। वह परमात्मा स्वयं भी कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, परंतु लोक वेद के आधार से परमात्मा को निराकार मानने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते, क्योंकि हमारे धर्मगुरु सदियों से हमारे को यही पट्टी पढ़ाते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा कभी मनुष्य आकार में नहीं आता है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वो वास्तविक परमात्मा कबीर देव जो सशरीर है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, हर बार यहाँ आते हैं, चारों युगों में आते हैं, अनंत बार आते हैं, हमें ज्ञान से परिचित करवाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन हम उस परमेश्वर की बात पर यकीन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सदियों से, उससे पहले हमारे नादान धर्म गुरु हमें ये पट्टी पढ़ा चुके होते हैं कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है, तो हम परमात्मा की बात भी नहीं मान पाते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा कही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई गई थी, उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया है। गरीब जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ,
दास गरीब लिखित पढ़े नाम निरंजन कंत। गरीब हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोश और पीर। गरीब दास खालिक धैनी हमरा नाम कबीर। गरीब ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर। दास गरीब अधर बसों अविगत सत्य कबीर। परमात्मा जी जब भी आए कहा करते थे कि मैं परमात्मा हूं भाई, लेकिन हम नादान धर्म गुरुओं के द्वारा फैलाए गए अज्ञान के अंधेरे में परमेश्वर की बातों पर यकीन नहीं कर पाए और मोक्ष से वंचित रहे। इतना स्पष्ट करने पर भी उसे कवि या संत, भगत या जुलाहा कहते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। वह स्वयं सत्य पुरुष कबीर ही ऋषि या संत रूप में होता है, जैसे आज संत रूप में सतगुरु रामपाल जी हैं। परंतु तत्व ज्ञानहीन ऋषियों व संतों गुरुओं के अज्ञान सिद्धांत के आधार पर आधारित प्रजा उस समय अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा को नहीं पहचानते, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों, संतों व गुरुओं में परमात्मा को निराकार बताया होता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 क्या कह रहा है, ये श्लोक आप जियों के सामने है। परमेश्वर ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया है, आप जी पढ़ सकते हैं। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं। भावार्थ, मंत्र 17 में कहा है कि कबीर देव यानी कबीर भगवान शिशु रूप धारण कर लेता है, यानी छोटे बच्चे का रूप धारण कर लेता है। लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि, संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके एक गुंबद अर्थात गुम्मज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश से शरीर में आकार में विराजमान है। अब बताओ, हमारे वेद कितना अच्छे से स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कितना सुंदर समर्थन कर रहे हैं परमात्मा के होने का, कि वो परमात्मा तीसरे धाम रित धाम सतलोक में रहता है और मनुष्य आकार में है, तेजो में शरीर में है, और वहां से गति करके इस पृथ्वी पर आता है। परमात्मा चाहने वाली अच्छी आत्माओं को मिलता है। इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक धाम है, ये ब्रह्म जो है काल, एक ब्रह्म का लोक जो है ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र, इसको एक धाम कहा है। दूसरा धाम पर ब्रह्म का लोक जो 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, और तीसरा धाम है परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सत्य पुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए नीचे के लोकों की गणना की गई है। यही आंखों देखा प्रमाण संत गरीब दास जी ने बताया है। अरस कुरुस पर सफेद गुमज है जहां सतगुरु का डेरा, क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी को भी कबीर परमात्मा उनके शरीर से निकालकर आत्मा को सतलोक लेकर गए थे और वहां पर सतलोक का नजारा दिखाया था। और गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर को असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर सतलोक में विराजमान देखा था। तो गरीबदास जी ने उनकी महिमा की है कि अर्श कुर्श पर यानी सबसे ऊपरी छोर पर, आसमान के सबसे ऊपरी छोर पर सतलोक में सफेद गुम्मज है जहां सतगुरु का डेरा, सतगुरु यानी गरीबदास जी के सतगुरु कबीर जी, जहां पर कबीर परमात्मा का सिंहासन है। भावार्थ है कि ऊपर आसमान के ऊपरी छोर पर कबीर परमेश्वर जी एक सफेद गुंबद यानी गुम्मज में रहते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19 भी कबीर परमेश्वर का साक्षी है। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। साथ में गुरुदेव ने यहां पर प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी समझाया है। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे। मंत्र 18 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में एक गुम्मज में रहता है। इस मंत्र 19 में कहा है
कि अत्यधिक सफेद रंग वाला पूर्ण प्रभु जो कामधेनु की तरह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, वही वास्तव में सर्व का पालन करता है। वही कबीर देव जो मृत लोक में यानी पृथ्वी पर शिशु रूप धारण करके आता है, वही जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है, ऐसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की शास्त्र विधि अनुसार साधना बताकर पूर्ण मोक्ष रूपी दही प्रदान करने वाला है। तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र अर्थात धनुष युक्त होने से सारंग पाणी है। हम लोग सारंग पाणी विष्णु जी को कहा करते थे, लेकिन असल में नारायण और सारंग पाणी ये कबीर परमात्मा है। विष्णु जी तो धनुष धारण करते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा तत्व ज्ञान रूपी धनुष धारण करता है, जिस कारण से वास्तविक सारंग पाणी कौन है? कबीर परमेश्वर। तथा जैसे समुद्र सर्व जल का स्रोत है, वैसे ही पूर्ण परमात्मा से सर्व की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा संशय समाप्त करके उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में यानी काल के 21 ब्रह्मांड में नहीं आते, अर्थात पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण से 184 योनियों से नरक से सदा सदा के लिए झंझट समाप्त हो जाता है। जिस परमेश्वर से सर्व संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड बनाए, काल के 21 ब्रह्मांड बनाए, ऊपर के अविनाशी लोगों की रचना की, वह पूर्ण प्रभु चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। सृष्टि रचना में सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा कि सर्वप्रथम केवल एक ही लोक था, अनामी लोक, जिसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामे लोक भी कहते हैं, जहां पूर्ण परमात्मा कबीर देव अकेले ही रहा करते थे। वह पूर्ण प्रभु चौथे धाम यानी सबसे नीचा सतलोक, दूसरे नंबर का अलखलोक, तीसरे नंबर का अगम लोक और चौथे नंबर का अनामी लोक, वह पूर्ण प्रभु चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। जैसे प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक, तीसरा अगम लोक और चौथा अनामी लोक है। इसलिए इस मंत्र 19 में स्पष्ट किया है कि कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही अनामी पुरुष रूप में चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में भी अन्य तेजों में रूप धारण करके रहता है। उसके बाद ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 भी इस बात की गवाही दे रहा है कि वो कबीर ही परमात्मा है जिसने सर्व लोकों की रचना की। ये श्लोक आप जियों के सामने है। प्रत्येक शब्द का गुरुदेव ने हिंदी में अनुवाद किया है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ऊपर तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है, तथा वही परमेश्वर अन्य मनुष्य रूप धारण करके चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। वही परमात्मा वैसा ही मनुष्य वाला सम रूप सुंदर मुखमंडल युक्त श्वेत शरीर युक्त आकार में यहां पृथ्वी लोक पर भी आता है, तथा अपनी वास्तविक पूजा विधि का ज्ञान करवाकर बहुत सारे समूह को अर्थात पूरे संघ को सत्य भक्ति के धनी बनाता है। असंख्य अनुयायियों का पूरा संघ सत्य भक्ति की कमाई से पूर्व वाले सुखमय लोक पूर्ण मुक्ति के खजाने को अर्थात सतलोक को साधना करके प्राप्त करता है। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर आए हुए हैं। इसके बाद भाइयों और बहनों, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 सतगुरु रामपाल जी द्वारा भाषा भाष्य यानी हमारे चारों वेद सृष्टि रचना का समर्थन कर रहे हैं, परमेश्वर के तत्व ज्ञान को समर्थन दे रहे हैं। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हैं। और हर जगह आपको उस कबीर देव का नाम मिलेगा भाइयों और बहनों, जो जो श्लोक आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ गुरुदेव ने अनुवाद में प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया है। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव, वह जो अविनाशी सर्व का माता पिता
तथा भाई व सखा व जगत गुरु रूप में सर्व को सत्य भक्ति प्रदान करके शतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला। क्योंकि काल ने हमारे को धोखा दिया ये कहकर कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए हैं और वहां मैं दूध दही शहद की नदियां बहाऊंगा, हीरे मोती लाल के पहाड़ बनाऊंगा, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे साथ चलो। और यहां हमारे को गधा बना के छोड़ दिया। तो कहते हैं वो कबीर परमात्मा काल की तरह धोखा देने वाला नहीं है। यानी आज जो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हमें सत्य सत्य बता रहे हैं शतलोक के विषय में, वहां के सुख के विषय में, हमें वैसा ही मिलेगा वहां पर। काल की तरह धोखा ना देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव कबीर परमेश्वर है। इतना खुलकर हमारे वेद समर्थन कर रहे हैं, फिर भी तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे नादान धर्मगुरु नहीं समझ पाए। कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। भाई और बहनों, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। कौन कबीर साहिब? जिस कबीर साहिब ने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की है, जिस कबीर साहिब ने 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को दिए, जिस कबीर साहिब ने 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म को दिए, ज्योति निरंजन को दिए, जिस कबीर परमेश्वर ने ऊपर के चारों अविनाशी लोकों की रचना की, जिस कबीर परमेश्वर ने असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की, जो कबीर परमात्मा गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 के अनुसार तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करते हैं, वह कबीर परमात्मा जी जगत गुरु बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर, सतगुरु बनकर, जिंदा बाबा के वेश में चारों युगों में शतलोक से चलकर गति करके सशरीर इस काल लोक में फंसी हम आत्माओं को समझाने के लिए आते हैं। और चारों युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में परमेश्वर ने किस प्रकार से भूमिका की, हम नादानों को तत्व ज्ञान समझाया। लेकिन शास्त्र विरुद्ध साधना का अधिक बोलबाला होने के कारण और मोक्ष प्राप्ति का वो निर्धारित समय न होने के कारण हम कबीर परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाए और अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करवा पाए। तो भाई और बहनों, अब वो मौका है, अब वो शु अवसर आ गया है। जो समय परमात्मा ने हम आत्माओं के मोक्ष का निर्धारित किया था, अब उस समय की दहलीज पर हम खड़े हुए हैं। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है, मोक्ष का प्राइम टाइम है। इस समय यदि हमने जरा सी रुचि अध्यात्म में दिखाई और यदि हमने सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश प्राप्त करके यदि हम मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे, तो निश्चित ही भाई और बहनों, इस काल के कहर से, लख 84 योनियों की पीड़ा से, नरक के दुख से, तपस्या के कष्ट से आप और हमारा अवश्य छुटकारा होगा। तो भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने केवल आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। हम गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को समझकर इस मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि परमेश्वर की सेवा में एक नए टॉपिक के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमें भ्रमने भटकने से बचाए, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।